नमस्कार, स्टेट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। हर एक व्यक्ति को ये इच्छा रहती है कि उसके अच्छे काम की सराहना की जाए और उस अच्छे काम के लिए उसे नवाजा भी जाए। इस समय हम मौजूद हैं ईपीएफओ कार्यालय जम्मू में और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक सरकारी कार्यालय है और यहाँ के कर्मचारी को एक दिन में सबसे ज्यादा क्लेम सेटल करने के लिए सम्मानित किया गया है। सुनकर आप हैरान जरूर हुए होंगे, क्योंकि जब भी किसी सरकारी कार्यालय का जिक्र होता है तो दिमाग में ये चीज आती है कि शायद यहाँ पर काम बहुत धीमी गति से होता होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। इस समय वो एम्प्लॉय हमारे साथ है जिन्हें आज सम्मानित किया गया है और इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जिस तरह से, जो मेरी जानकारी है, सबसे ज्यादा क्लेम सेटल करने के लिए आपको सम्मानित किया गया है, तो क्या हाईएस्ट रिकॉर्ड आपका है? हाईएस्ट रिकॉर्ड है मैडम हमारा ये। कितने एक दिन में कितने क्लेम सेटल किए आपने? मैंने बताया था एक दिन में 1124 क्लेम में 1124 क्लेम एक दिन में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों के मन में जो एक शंका रहती है कि सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होता, तो वो जरूर इसके बाद आपकी दूर हो गई होगी। एक दिन में 1124 क्लेम सेटल करना कोई आम बात नहीं है। कितना समय लगा? एक दिन में मतलब कितने घंटे? 24 घंटे लगातार आप काम करते रहे। और मतलब क्या सोचा था कि टारगेट बनाना है, या ऐसे ही सोचा कि मतलब ये सोच के कि टारगेट करना था, टारगेट कुछ मतलब अच्छा करना था, कुछ मतलब अचीव करना था कुछ जी। चलिए, कोई बात नहीं। और देखिए, बहुत ही काबिले तारीफ काम इन्होंने किया है और इसी काम के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। इस समय पीएफ कमिश्नर हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, आपकी विंग के एक एम्प्लॉय ने इतना बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संजीव कुमार हमारे एक वॉलंटियर वर्कर हैं जी। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जगह का काम यहाँ पे हो रहा था, उस वक्त ये वॉलंटियर करके यहाँ आए थे गोवा ऑफिस से। ये रहने वाले हैं बिहार, पटना के। और इन्होंने जब यहाँ पे काम किया तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग परिस्थितियां थी। कई बार ऐसा मुकाम भी आया कि काम बहुत ज्यादा था, बैकलॉग हो रहा था। वहां पे ये और इनके कुछ साथी जो अब यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने वॉलंटियर करके समय को नहीं देखा। सबसे पहले तो इस ऑफिस में जो फ्लेक्सी वर्किंग स्टार्ट हुआ उसमें ये अग्रणी कर्मचारी थे। आज की डेट में ये 7 बजे ऑफिस आ जाते हैं। सुबह 7 से लेकर 9:30 तक हमारे यहाँ 350 क्लेम हो जाते हैं। कई बार सेटल हो जाते थे। अभी क्योंकि कुछ लोग चले गए हैं तो अभी 2-3 4 आदमी ही सुबह में आ रहे हैं। यानी कि एवरेज एक दिन की 350 रहती है? नहीं, एक दिन की 350 नहीं है। एक दिन का परफॉर्मेंस लगभग 600 के करीब क्लेम्स होते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने जो 1100 क्लेम किए, 1124, ये 2 दिन में 8 लोग मिलके लगातार करेंगे तब जाके काम होता है। क्योंकि उस दिन छुट्टी थी जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, तो पूरा सिस्टम बहुत टॉप स्पीड पे चल रहा होगा और बहुत कूल तरीके से, लेकिन बहुत हाई डिसिप्लिन और डेडिकेटेड वे में इन्होंने काम किया होगा। तो ऐसे वॉलंटियर्स की वजह से ही सरकारी दफ्तरों में कई लोगों को समय पे शादियों के एडवांस मिले, कई लोगों को बहुत ज्यादा नीड थी, उनका भी काम हुआ समयबद्ध तरीके से। और ईज ऑफ लिविंग के लिए जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आह्वान है, उस पे ऐसे कर्मचारी बड़े खरे उतरते हैं। और इन्होंने आज भी, ये 7 बजे ही आए हैं, बिना कहे अपने से आते हैं। और ये एक दिन की बात नहीं, रोज ये आते हैं सुबह में, फ्लेक्सी वर्किंग करते हैं। बहुत से चैलेंजेस थे, बहुत से क्वेश्चंस भी उठते हैं, सवाल भी उठते हैं। बहुत से लोग क्रिटिकल निगाहों से भी देखते हैं ऐसी परफॉर्मेंस को। उसके बावजूद ये लगातार काम कर रहे हैं अनडिटर्ड वे में। तो मैं खुद इनसे प्रेरणा लेता हूं कि मैं भी कुछ और अच्छा करूं। और हम लोग कोशिश करें कि रिटर्न रिजेक्शन रेशियो जो एक बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन रहता है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जम्मू में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम 16%, 15%, 14% इस लेवल पे हमने मेंटेन किया है। बहुत एक समय था कि 12% पे भी हम ले गए थे इसको, लेकिन क्योंकि लोग कई गलत क्लेम भी भर देते हैं तो वो रिजेक्ट करने पड़ते हैं। स्टिल अभी भी मतलब बहुत खराब हालत में भी 17% के आसपास है हमारा रिटर्न रिजेक्शन रेशियो। तो पैन एवरेज जो पैन इंडिया का जो एवरेज है वो 21.5% है। यानी पूरे देश भर में जहाँ 21 क्लेम रिजेक्ट होते हैं, जम्मू में केवल 17 क्लेम ही रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये इस तरह के काम करने में ऐसे कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग है।
और इस तरह के और भी कर्मचारी आपकी विंग में हैं? बिल्कुल हैं, जैसे अश्विनी कुमार जी हमारे ईडीपी का काम देखते हैं, वो लगातार सुबह 8:30 बजे यहाँ आ जाते हैं और शाम को 8 बजे तक वो काम करते हैं। क्योंकि उनके साथी यहाँ पे उनके लेवल पे पहले 3 लोग थे, अब अकेले हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। चरण सिंह जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी शिवमूर्ति जी हैं, वो आते हैं फ्लेक्सी वर्किंग में। इनके कुछ साथी जो इनके साथ इन्हीं के हॉल में बैठते हैं, इनसे प्रेरणा लेके शेष कुमार ने भी बहुत अपनी एवरेज परफॉर्मेंस सुधारी। एक सुभाष जी हैं, वो भी आगे बढ़ के फ्लेक्सी आवर्स में आके काम कर रहे हैं। वहाँ पे रिंकू जी हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, फाइल वर्क का धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और एक यहाँ पे प्रभात वगैरह हैं और साथी इनके, जो कि उन्होंने भी काफी वर्कलोड को मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया है अपनी परफॉर्मेंस को, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो देते हैं। मीनाक्षी जी भी यहाँ पे काम कर रही हैं, उनका भी एवरेज परफॉर्मेंस औरों से बेहतर है। तो ये सारे लोग ऐसे वर्कर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जो धारणा बनी हुई है सोसाइटी में पिछले काफी समय से कि सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होता, और अगर काम होता भी है तो बहुत डिले होता है, इस सब को लेकर क्या एक मैसेज आप सोसाइटी को देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो सिस्टम है वो तो ऑनलाइन सिस्टम है, ईपीएफओ पूरा ऑनलाइन काम होता है। तो यहाँ पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस दिल्ली में हेडक्वार्टर्स में दिख जाएगी। और इसकी कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, मोर देन 20 डेज क्लेम्स की मॉनिटरिंग होती है, मोर देन 10 डेज की मॉनिटरिंग होती है। तो जब ये मॉनिटरिंग लगातार सेंट्रल पीएफ कमिश्नर अपने लेवल पे कर रहे होते हैं, माननीय मंत्री महोदय ऑल्सो जो हमारे हैं यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, वो साथ में युवा मामलों के भी मंत्री हैं, वो खुद व्यक्तिगत तौर पे उनका इतना ज्यादा फोकस है डिसिप्लिन और ग्रीवेंसेस को लेके, शिकायतों को लेके, कि वहां दिल्ली से अक्सर रिव्यू मीटिंग हो जाती है हमारी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कार्यालय का कोई भी एक भी ग्रीवेंस कई बार नहीं होता है। मतलब अभी तक की जो पिछली 5-7 रिव्यू होंगी, कहीं भी कोई जम्मू का कोई ग्रीवेंस नहीं हो पाया, क्योंकि हम यहाँ पे 9 बजे तक पर्सनली मैं बैठता हूँ रात में, और हर रिटर्न होने वाले क्लेम को मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रूटनी करूं, और उसके बाद उसको माइनर ऑब्जेक्शंस को मैं ओवर रूल करके सेटल करने का आदेश देता हूँ अपने लेवल पे। तो ये भी हम करते हैं। डिजिटलाइजेशन से कितना सरल आपका काम हुआ है? डिजिटलाइजेशन से सरल काम क्या, पूरा सारा ईज ऑफ डूइंग हो गया है। काम करने का मतलब आसानी इतनी हो गई है कि आपको हर चीज सिस्टम पे दिख जाती है। और जैसे व्हाट्सएप का हम इतना ज्यादा यूज करते हैं, कोई रिमोट लोकेलिटी में मान लिया बैठा है किश्तवाड़ में, उसका एक कागज मिसिंग है, तो वो कई बार मेल पे मंगाना होता था, मैं डायरेक्टली उसको रजिस्टर्ड नंबर के थ्रू व्हाट्सएप पे मंगाते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। कहीं भी कोई कमी रह जाती है उसको तुरंत फोन के माध्यम से हम देखते हैं। प्लस सिस्टम जो है वो हमारा पाइपलाइन वाला जो सिस्टम है, कि एक बार क्लेम इनवर्ड हुआ तो उसकी पूरी ट्रैकिंग होती है। तो जब ट्रैकिंग होती है तो हर आदमी को काम करना ही पड़ता है। तो सिस्टम में या तो इस पार जाएगा या जो रिजेक्ट होगा। तो जब भी रिजेक्ट भी होता है तो उसका एनालिसिस करने के लिए भी हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, और परफॉर्मेंस हम मेजर कर पाते हैं। तो धीरे धीरे और इसमें इम्प्रोवाइजेशन होगा तो और सुधार होगा। तो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। तो ये तस्वीरें आप ईपीएफओ कार्यालय जम्मू से देख रहे थे, जहां पर आज एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, और इसमें जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक दिन में सबसे ज्यादा क्लेम सेटल करने वाले कर्मचारी को सम्मानित किया गया। तो इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।